धर्म के रूप अनेक हैं और दुनिया के हर कोने में धर्म का वजूद अलग रूप में देखने को मिलता है। श्री रामकृष्ण जी की सोच शुरुआत से ही धर्म को लेकर कुछ अलग रही है। उनका मानना है कि जैसे एक सोने से विभिन्न रूपों के आभूषण बनते हैं, वैसे ही ये एक ही परमात्मा है जिसे अलग अलग राष्ट्रों द्वारा अलग अलग नामों और विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। इसीलिए सभी मनुष्य एक समान हैं और भेदभाव की भावना एक दूसरे के मन से खत्म हो जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण जी के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाया और दुनिया को बताया कि धर्म सार्वजनिक पूजा में शामिल होने में नहीं है। ये किताबों में, शब्दों में, व्याख्यान में या संगठनों में नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। 1980 में मैं पटना में था, तभी मेरे मन में विचार आया कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर मॉन्क्स हों या डिवोटी हों, लेमैन कोई भी हों, जहाँ पर आकर के कुछ दिन शांति से रह सकें और मेडिटेट कर सकें, इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, पीसफुली शांत वातावरण में कुछ समय बिता सकें। चंडीगढ़ में आकर के ये भावना तेज हुई और प्रभु कृपा से मुझे यहाँ साधुपुल में ये स्थान मिला। तो स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है, आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि आप अपने अपडेटमेंट के लिए, अपनी डिविनिटी देवत्व को प्रकाश करने के लिए तो आप काम करेंगे। साधन क्या होगा? साधन होगा जगत हिताय च, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों की सेवा हो। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हुआ और इस छोटे से स्थान का निर्माण हुआ। हमने इसका नाम रखा रामकृष्ण तपोवन। शुरू से ये प्रयास रहा है, जाति, धर्म, गरीब, अमीर कोई विचार भी छोड़ करके कोई भी व्यक्ति आए, यहाँ पर रहें, प्रभु ध्यान करें, मेडिटेट ध्यान करें और अपना अंतःस्थल में खोजें। जो उद्देश्य था सेवा भावना, यहाँ गरीबी बहुत थी तो हमने कुछ बच्चों को भी अडॉप्ट किया, स्वीकार किया उनकी शिक्षा के लिए। कुछ गरीबों के घर मकान टूट जाते हैं उनकी सेवा के लिए, कोई बीमार है उनकी सेवा के लिए। मुख्य उद्देश्य तो ध्यान नहीं था, इसलिए जो हमने यहाँ स्थान बनाया, हमने कोई मंदिर नहीं बनाया। स्वामी जी का था लिविंग गॉड्स, जीवंत भगवान की पूजा करो। उसी उद्देश्य को लेकर के सेवा कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में हमने देखा शिक्षा का अभाव है तो कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से हमने यहाँ पर और कार्य प्रारंभ किया। एक स्कूल, एक विद्यालय का प्रारंभ किया, उसका नाम रखा विवेकानंद विद्या निकेतन। प्रारंभ से ही दो स्थानीय लोग, श्री बलदेव ठाकुर और लोकेश्वर पंडित जी, ये समाज सेवी थे, इन्होंने हर प्रकार की सहायता की। आज ये विद्यालय अच्छा से चल रहा है। इसमें कोई 190 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक स्थानीय युवा नेता श्री रवि मेहता जी स्कूल को देखभाल करते हैं। बड़ी प्रसन्नता है, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है उसके लिए आपको लोगों के पास बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही लोग सहायता के लिए आते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध के लिए भौरों तितलियों को बुलाना नहीं होता, वे स्वयं आ जाती हैं। जब ये कार्य प्रारंभ हुआ तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तब भी एक सज्जन, उनकी राष्ट्रीयता तो अमेरिका की थी किंतु वो भारत के ही नागरिक थे, रमेश मल्होत्रा, उन्होंने आकर इसके लिए बहुत सहायता की। आज इस आश्रम में, रामकृष्ण तपोवन में, इस ट्रस्ट में बहुत से निर्धन, गरीब, बीमार आते हैं। यहाँ तक कि आगंतुक व्यक्ति भी जो जिनसे हमारा परिचय नहीं है, वह भी यदि चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर हम कभी भी निषेध नहीं करते हैं, वह भी आकर के रहते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि समाज सेवा की भावना को लेकर के, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमारे देश में साधु, सन्यासी ये सब लोग ऐसे ही भ्रमण करते हैं, देश सेवा के लिए कोई नहीं सोचता है। कुछ युवक आएंगे यह सोच करके कि मेरा धर्म, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है। पढ़े लिखे लोग अक्सर होंगे। स्वामी जी की वाणी आज भी ये दूर दूर तक लोगों के कान में गुंजित हो रही है। इसी उद्देश्य को लेके बहुत से युवक भी अग्रसर हो रहे हैं और ये प्रभु कार्य धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म के हों, किसी उम्र के हों, बिना भेदभाव के यहाँ पर आकर के कुछ दिन निवास कर सकते हैं, अंतःस्थल में खोज कर सकते हैं। साथ साथ में यदि समय हो तो हमारे साथ इस सेवा यज्ञ में हमारा हाथ भी बढ़ा सकते हैं। देवभूमि ट्रस्ट
श्री रामकृष्ण जी और स्वामी विवेकानंद जी के दिए हुए सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के देखते हुए हर मुश्किल स्थिति में मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं और साधुपुल में स्थित रामकृष्ण तपोवन में आने का न्योता देते हैं।